लिमिट से 800% ज्यादा, और जो क्लोरोपायरीफॉस है वो 400% तक ज्यादा था। तो सर ये कारण क्या है? ये मतलब माँ के दूध से ही मतलब अपने बच्चों में जाने का, तो सबसे बड़ा कारण है सर वही कि अलाउ लिमिट जो है, जो पेस्टिसाइड का बोला गया है कि भैया आपको 40 ml ही डालना है, लेकिन वो जा रहा है 100 ml, और वही कारण है कि बॉडी में पेस्टिसाइड का बढ़ना। सर आवाज आ रही है मेरी अभी? जी अक्षय, कंटिन्यू आ रही है। हाँ सर, तो ये अलाउ लिमिट का बढ़ना ही सर पेस्टिसाइड का प्रमुख कारण है ना। जैसे एंडोसल्फान की बात की जाए तो उससे बताते हैं कि जो बच्चों का ब्रेन है ना, वो एक्टिव नहीं रहता है। क्लोरोपायरीफॉस की बात करें तो ये कैंसर का प्रमुख पेस्टिसाइड है। उसके बावजूद भी सर ये मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है ना। कुछ मोनोक्रोटोफास है जो कि बोला गया है कि भैया इसको सब्जियों या फल वर्गीय फसलों पे नहीं डालना है, लेकिन फार्मर वही आके डाल रहा है। तो कारण सर एक ये है शिक्षा का अभाव। अगर किसानों को देखा जाए तो शिक्षा का अभाव है। पहले सर अभी अभी जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं या जो डीलर्स है, उनको अभी बोला गया है कि भैया आपको लाइसेंस की ही जरूरत होगी। जैसे आपने मेडिकल के लाइसेंस सुने होंगे, वैसे भी पेस्टिसाइड के भी लाइसेंस मिलते हैं। पहले ये नहीं था, पहले पेस्टिसाइड के लाइसेंस नहीं थे। तो होता क्या था कि कोई भी आम चलता इंसान पेस्टिसाइड की दुकान डाल लेता था। तो कारण उसका वही रहा है सर कि बिना जानकारी के ये पेस्टिसाइड बिक रहा है मार्केट में, और बिकने के कारण समस्या आम जन को हो रही है, आम जनता को हो रही है। और वो समस्या क्या है? बीमारियां। इतने हॉस्पिटल सर, क्या कारण है कि इतने हॉस्पिटल लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि 1978 तक हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1978 में अच्छे तरीके से हरित मतलब पेस्टिसाइड और ये उर्वरक डाले जाते थे। तो इससे पहले आपने सुना था सर कैंसर, थायराइड, शुगर, बीपी, ऐसा क्या कारण था सर कि ये पहले नहीं था और ये अभी इतने तादाद में बढ़ रहा है? जैसे बोला जाता है सॉरी, जैसे सर बोला जाता है कि भाई किसी इंसान को व्यसन हो, मतलब किसी इंसान को कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई स्मोक कर रहा है, उन्हीं को कैंसर जाता है। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। जो ड्रिंक कर रहा है, जो स्मोक कर रहा है, जो गुटखा खा रहा है, उस पर कैंसर जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको कैंसर नहीं होता, उनसे कैंसर होता है। लेकिन सर 80% कैंसर ये पेस्टिसाइड के कारण होता है। क्या कारण है सर कि महिला और बच्चों में कैंसर जा रहा है? वो कौन सा गुटखा खा रहे हैं, वो कौन सा तंबाकू खा रहे हैं, वो कौन सा ड्रिंक कर रहे हैं, वो कौन सा स्मोक कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर कैंसर हमें महिलाओं में दिखा और ज्यादातर कैंसर बच्चों में दिखा। तो क्या कारण है सर यहाँ पे कैंसर आने का सबसे बड़ा कारण है सर पेस्टिसाइड, है ना। पंजाब की बात करें सर तो पंजाब में कैंसर के नाम से ट्रेन चल रही है। वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब का किसान ऐसा किसान हुआ करता था जो कि यूरिया, पोटाश, डीएपी ये चीजें हम बैग से डालते हैं, वहां पे एकड़ में ट्रालियों से डलती। आप थोड़ा मतलब कल्पना करो, जो चीज हम 2-3 बैग डालने में डालते हैं, वहां का किसान ये ट्रालियों से डालता है। और यही कारण है कैंसर का पंजाब में सबसे ऊपर होने का। अब खैर वहां पे जागरूक होने लगे लोग। लेकिन जो कैंसर इतना पंजाब में बढ़ा, उसका कारण क्या था? वहां पे क्या ड्रिंक ज्यादा कर रहे थे कि स्मोक ज्यादा कर रहे थे कि गुटखा ज्यादा खा रहे थे? वहां पे पेस्टिसाइड का उपयोग, उर्वरक का उपयोग सर बहुत ज्यादा हो रहा था। यही कारण है कि वहां पे पेस्टिसाइड बढ़ा। और इंडिया की भी हालत सर बहुत खराब है। अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखो और वहां पे सर्वे देखो वहां का कि भाई मतलब कितना कैंसर इतना क्यों हो रहा है। तो कैंसर इतना इसलिए हो रहा है सर कि पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है ना। उसका अलाउ लिमिट से ऊपर किसान, फार्मर्स ये यूज कर रहे हैं, है ना। और ये दिया भी जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं कि भैया आधार कार्ड के थ्रू ही यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई भी बैठे हैं, उनको पता होगा सॉरी, उनको पता होगा कि आधार कार्ड के थ्रू ही अभी यूरिया, पोटा, डीएपी दिया जाता है। क्या कारण है यूरिया, पोटा, डीएपी का आधार कार्ड पे देने का? क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि अब इसको ज्यादा दिया तो ये समस्या ज्यादा बढ़ेगी, है ना। ऐसी ये बहुत सारी चीजें हैं सर। लेकिन ये आधार कार्ड पे भी अभी होता क्या है सर कि घर में अगर 4-5 लोगों के आधार कार्ड है,
तो उसके माध्यम से यूरिया पोटाश ज्यादा लाया जाता है। और जब पता चलता है किसान भाइयों को कि अब यूरिया पोटाश ये पे अभी मिलने नहीं वाला है, तो ये स्टॉक करके रखते हैं। और स्टॉक करने का कारण क्या है सर? शुरुआत में सर हुआ क्या था कि इसकी मतलब जो उत्पादन क्षमता है फसलों की वो देखी गई कि इससे ज्यादा उत्पादन आ रहा है। वो वही कारण था कि ये ज्यादा डाला जा रहा है। और अभी भी वही है कि भाई लोगों को उत्पादन चाहिए। अच्छा, किसानों की भी गलती नहीं है सर। अगर अपन को अपना जीवन चक्र देखना है ना, तो अगर हम पेस्टिसाइड से दूर होंगे या अपन उर्वरक से दूर होंगे तो हम भुखमरी की ओर भागेंगे, है ना? क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो भुखमरी आएंगी सर, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। तो ये चक्र है सर। अब अगर कोई बोलता है कि भाई हम जैविक खेती करेंगे और जैविक खेती से ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब फालतू बात है सर। जैविक खेती कोई इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, क्योंकि जैविक खेती में पैसा भी ज्यादा लगता है, उत्पादन कम आता है ना? तो पेस्टिसाइड अभी जो डल रहा है वो तो डलना ही है। और वो पेस्टिसाइड को निकालने का सबसे अच्छा कारण सर अपना कैंगन डिवाइस। अगर आप जैविक खेती की बात कर रहे हो, आप केमिकल खेती की बात कर रहे हो, तो जैविक खेती सर प्रत्येक इंसान तो नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि उसके लिए कम से कम आधा एकड़ खेत चाहिए अगर उसको पर्सनली कुछ चीजें लगाना है। इतनी मेहनत इंसान कर नहीं सकता। तो ये सब चीजों से दूर जाने का सबसे अच्छा कारण है अपना कैंगन डिवाइस। कि आप कैंगन डिवाइस लगाओ और उससे पेस्टिसाइड निकालो। सर पेस्टिसाइड के बारे में और एक चीज, सर आवाज आ रही है बराबर? जी जी आ रही है अक्षय, कंटिन्यू। सर पेस्टिसाइड के बारे में और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो पेस्टिसाइड होता है ना सर, ये सिस्टमेटिक होता है और कॉन्टेक्ट होता है, दो होते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट क्या होता है? जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऊपर अगर कोई खुजली आ रही है, कोई इचिंग हो रही है, तो हम ऊपर से दवाइयां लगाते हैं, है ना? वो सही हो जाती है। और जो सिस्टमेटिक होता है उसके लिए अपन दवाइयां लेते हैं। तो सर पौधों के साथ भी वही हो रहा है। पहले कॉन्टेक्ट पेस्टिसाइड, कॉन्टेक्ट फंगिसाइड, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड ये सब होता था, लेकिन अभी सिस्टमेटिक हो गया सर। ये सिस्टम में जाके काम कर रहा है, बॉडी के प्लांट। आप सोचो, अगर ये सिस्टम में जाएगा तो ये फल के सिस्टम में भी तो पेस्टिसाइड आ रहा है सर। ये जो अभी बात हुई है कि इंडोसल्फान क्लोरोपाइरिफॉस इतना बॉडी में निकला है, एक माँ के दूध में निकला है, तो वो कैसे आया? वो उसका आने का सबसे बड़ा कारण सर वही है कि ये सिस्टम में जाके काम कर रहा है, ये प्लांट के सिस्टम में जा रहा है। अगर अगर कोई बोले कि भाई ये फल है, इसमें साबुन सोडे से या इसको धो के अपन खा ले, लेकिन जो अंदर गया पेस्टिसाइड है उसको कैसे धोएंगे, उसको कैसे निकालें? तो उसका एक कारण है सर हमारा कैंगन डिवाइस। कैंगन डिवाइस करता क्या है? ये माइक्रो क्लस्टर्ड है सर। आपने अगर ग्रीन टी का एग्जाम्पल देखा होगा, तो ये जैसा ग्रीन टी में जाके उसका बाहर मतलब पूरे टॉक्सिन्स बोल सकते हो उस चीज को, वो बाहर निकाल रहा है। तो सर ये पेस्टिसाइड क्या करता है? फल फ्रूट फल में जाके या सब्जियों में जाके अंदर ये माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण ये पूरे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है सर। ये एक इमल्सिफिकेशन का भी गुण है सर इसमें। तो ये सब सर कैंगन कर रहा है। अपन को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि ये सब बायो हो जाएगा, सब जैविक हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, सब वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होना है सर। पेस्टिसाइड बहुत बढ़ चुका है और पेस्टिसाइड को निकालने का सबसे अच्छा कारण है सर अपना कैंगन। अगर हमारे घर में कैंगन है तो कैंगन का उपयोग करना सर बहुत जरूरी है। वो क्या रहा है कैंगन के साथ सर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कोई नई कार लाई है और आपको कार चलाते नहीं आ रही है, तो क्या होगा प्रयास साहब अगर कार चलाते नहीं आए? ड्राइवर लाएंगे, नहीं तो खड़ी रहेगी। खड़ी रहेंगी। और अगर किसी को चलाते नहीं आ रही और वो चलाने की कोशिश करे तो क्या होगा? सीख जाएगा। नहीं सर, वो करेगा एक्सीडेंट। अगर उसको गाड़ी चलाते नहीं आ रही है और चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ होगा सर एक्सीडेंट। तो यही कैंगन के साथ हो रहा है सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको रिजल्ट नहीं आ रहे और हमको कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। कैंगन को सर ये एक मेडिकल डिवाइस है। अगर आपने घर में गोलियां लाके रखी और आपको पता नहीं है कौन सी गोली कब खाना है, तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेंगे सर, है ना? तो यही कैंगन के साथ हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इंसान बोलता है कि हमको ना इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? आप 11.5 pH के पानी कोई कोई घर में मैं देखता हूँ इनहेंसर वर्क के जाता हूँ और इनहेंसर का सर कुछ ही हिस्सा खाली होता है,
इसका मतलब वो 11.5 pH का पानी का उपयोग नहीं कर रहे। अगर करते तो इनहेंसर खत्म होता। और वही लोग बोलते कि यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, जो पहले रिजल्ट मिलते थे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो भाई आप उपयोग तो करो। जैसे अगर कोई इंसान पानी, घर में मशीन लगी है, अगर 2 लीटर पानी निकाल के वो अपने ऑफिस ले जाए और वो पानी पिए तो ज्यादा ही मतलब फायदा होगा। लेकिन वो घर में 1 गिलास पानी पी रहा है और बाहर का दिन भर पानी पी रहा है, तो सर फायदा कैसे होगा? सर समझने का प्रयास करिए। अगर अपने घर में कोई, अगर जिनके भी घर में यहाँ पे कैंगन लगा हुआ है, तो ये कम से कम एक इंसान ऐसा होगा उसमें कि जिसके वजह से ये कैंगन उसके घर में आया है। बाकियों ने हो सकता है कि विरोध किया हो। तो वो इंसान की एक ड्यूटी बनती है कि रोज 11.5 pH का पानी कम से कम 3 लीटर निकाल के अपने प्लेटफॉर्म पे रखे जहाँ पे आपका खाना बनता है। उससे होगा क्या कि महिलाओं के पास इतना समय नहीं रहता है। कभी कभार, मैं हर प्रत्येक महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनको समय नहीं रहता है कि भाई कौन वहां से पानी निकाले और कौन इसमें डीप करे। तो मैं, अगर महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है तो उनको खास करके उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके घर में जो 11.5 pH का पानी है ना, वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए अमृत है। अगर आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हो तो ये 25 सालों तक कम से कम आप कैंसर में जाने से बच जाओगे, क्योंकि इसकी लाइफ है 25 साल। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि जब भी आप सुबह का ब्यूटी वाटर, जैसे सर बताते हैं कि ब्यूटी वाटर निकालना चाहिए, तो आप जब भी 11.5 pH का 3 से 4 लीटर पानी भर के अपने किचन में स्टोर कर ले। और जब भी आप अनाज बना रहे हो या फल सब्जियां बना रहे हो या फल खा रहे हो, तो उस चीज को ना 5-10 मिनट उसमें डीप करो। सर जैसे दादा भी बोलते हैं कि ये रसायन है, अगर इसका सही तरीके से, सही जगह पे और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो ये औषधि बन जाती है। तो ये वाकई सही है सर। अगर पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जा रहा है और हमारे घर में कोई अर्थ ही नहीं है सर, तो सबसे पहले करना क्या है, हमको करना यह है कि भाई हमारे घर में जो 11.5 pH का पानी निकल रहा है ना, जो भी चीजें बन रही है उससे उसको डीप करें या उसके संपर्क में लाए और फिर उसको बनाए। तो इससे जितना भी पेस्टिसाइड आपके बॉडी में जाना रहेगा तो उससे बच जाऊंगा। क्योंकि सर ये पेस्टिसाइड बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक, सिस्टम में जाके काम करने वाले, बल्कि सिस्टम में पेस्टिसाइड है सर, ऊपर से धो के कोई मतलब नहीं। और ये 11.5 pH का पानी, अगर जैसे अगर मैं बात करूँ, रोबोजी राइट जो एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, वो अपनी बुक में लिख रहे हैं कि भाई 11.5 pH से पेस्टिसाइड रिमूव होता है। तो सर होता है, ये कोई ऐसे हवा में चलती बातें नहीं है कि ये एक बड़ा डॉक्टर जो कि वैश्विक रूप पे विश्व स्तर पे काम करता है, वो इंसान अपनी बुक्स में लिख रहा है। तो उस चीज को अपन को सर लाइटली नहीं लेना चाहिए। उस चीज को लाइटली लोगे तो ये कैंसर का कारण है। फिर मैंने आपको बताया कि जिसको कार चलाते नहीं आएंगे उसका एक्सीडेंट होगा। अगर आप 11.5 pH के पानी में डिप करके उस चीज को खा नहीं रहे हो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कैंसर हो। और फिर आप बोलो कि यार ये मशीन तो कोई काम ही नहीं करती। अरे भैया, आपने कब इसका पानी यूज किया प्रॉपर तरीके से? अगर उसमें 7 प्रकार के पानी निकलते हैं सर, तो क्यों अपन 9.5 pH का पानी यूज करते हैं? हमको पूरे के पूरे पानी का नॉलेज होना चाहिए। 7 pH का पानी अगर दवाइयाँ लेना है तो 7 pH का पानी, अगर पेस्टिसाइड रिमूव करना है तो 11.5 pH का पानी, अगर कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 2.5 pH का पानी। तो ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जब भी आप कैंगन को अच्छे से यूज कर पाऊंगे और उसका फायदा ले पाऊंगे। तो फिर वही प्रॉब्लम जो दूसरी टीम में, वाओ जो टीम है ना सर, ये प्रॉपर तरीके से उस चीज का नॉलेज दे पा रही है ना। ये कोई मशीन नहीं है सर, ये मेडिकल डिवाइस है और उसको उसी तरीके से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा अपने घर में। खैर ये तो दूसरी बातें थी सर। मेरे को पेस्टिसाइड के ऊपर जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका फ्रूट है या जो फल है, फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे टोके साहब को भी यहाँ पे सॉरी, टोके साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, टोके साहब को भी अच्छे से पता है कि एक स्टिकर जो चिपको करके केमिकल आता है उसका उपयोग किया जाता है। तो चिपको करता क्या है ये होता है, जैसे आप कोई भी पेस्टिसाइड डाल रहे हो ना, वो पेस्टिसाइड को फलों के अंदर तक ले जाने या उसके से चिपकाने का काम ये पेस्टिसाइड करता है। आप समझ रहे हो? जैसे कि फार्मर क्या बोलता है कि भाई इतनी महंगी मैं दवाई डाल रहा हूँ, तो ये दवाई का ना सदुपयोग होना चाहिए, ये हमारे प्लांट में ही रहना चाहिए,
प्लांट से ही चिपक के रहना चाहिए, फ्रूट पे चिपक के रहना चाहिए, इसको निकलना नहीं चाहिए। कारण जैसे हवा आती है और बरसात होती है, तो बरसात से जो पेस्टिसाइड होता है वो निकले नहीं आपके फ्रूट में से, है ना। तो आपके फ्रूट में से अगर पेस्टिसाइड नहीं निकलेगा तो वो आप खाओगे, है ना। और इसीलिए एक स्टिगर, पेनेट्रेटर, स्प्रेडर का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडर मतलब पहले स्टिगर हुआ करता था, एक चिपको करके आता था, लेकिन अब उसमें भी मतलब अपग्रेड हुआ है चीजें, है ना, थोड़ा अपग्रेड किया है। पहले स्टिगर ही आता था, अब पेनेट्रेटर और स्प्रेडर भी उसके साथ में मिलता है। तो ऐसा क्यों, क्या काम करते हैं स्टिगर स्टिगर और ये पेनेट्रेटर, स्प्रेडर? स्प्रेडर क्या होता है सर, अगर कहीं पत्ती पे बूंद गिरी है, फल पे बूंद गिरी है, वो दवाई की, वो पेस्टिसाइड की, तो उसको स्प्रेडर फैलाने का काम करता है। वो पूरे पूरे फ्रूट पे फैलता है ना। पेनेट्रेटर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक काम करता है। ये पेनेट्रेटर ना मतलब जो फल है, जो फ्रूट है, उसके अंदर तक दवाई को पहुंचाने का काम करता है। अगर पेस्टिसाइड है ना, तो वो सिस्टम में कब जाएगा, जब वो दवाई उसके अंदर तक जाएगी। तो ये पेनेट्रेटर वो दवाई को उस फ्रूट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ये कांटेक्ट नहीं है कि ये ऊपर ऊपर लगा, ये फ्रूट के अब अंदर चलेगा, है ना। और स्टिकर उसको चिपकाने का काम करता है, उसको चिपका के रखेंगे। तो ये काम होते हैं सर स्प्रेडर, पेनेट्रेटर और स्टिकर के। तो ये जो अगर बरसात के पानी से नहीं धुल जा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये आपके नल के पानी या टेप वाटर से धुल जाए? सर ये वहां पे भी नहीं धुलता है। ये जैसे मैंने आपको बताया 11.5 pH का पानी क्यों दिया सर? जैसे मैंने आपको बताया 7 प्रकार के पानी दिए हैं, अगर जापान ने हमको, तो 7 प्रकार के पानी क्यों दिए? तो कारण है सर 11.5 pH का, उसका एक कारण है। वो माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण, जैसा आपका स्प्रेडर काम कर रहा है, सॉरी पेनेट्रेटर काम कर रहा है कि वो टॉक्सिन्स को अंदर पहुंचा रहा है, वैसे 11.5 pH का पानी काम क्या कर रहा है सर, माइक्रो क्लस्टर्ड है। माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण ये अपने फल के अंदर जा रहा है और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। आपने वो देखा ना, आपने क्या ग्रीन टी का एग्जांपल देखा है, कैसे वो पानी अंदर जाता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मतलब कलर लाता है वो बाहर। वैसा ही सर फ्रूट्स के साथ होता है 11.5 pH। तो आपके घर पे जो डिवाइस लगी है ना सर, 11.5 pH उसका बहुत ही बढ़िया पानी है। अगर उसको सही तरीके से आप यूज करोगे तो ये वाकई चमत्कार लाएगा आपके जीवन में। जैसे सर अभी देखा जाता है कि सर समय है मेरे पास, सर हाँ समय है जी। 7:55 क्वेश्चन सर जैसे देखा जाता है कि भाई जो स्प्रे होता है पूरे प्लांट पे होता है सर, है ना, पूरे प्लांट पे स्प्रे हो रहा है। मच्छर या मक्खी कितना होता है, उसके 1% या 0.1% के हिस्से के बराबर। और हम पूरा पेस्टिसाइड पूरे फ्रूट पे डाल रहे हैं, पूरे प्लांट पे डाल रहे हैं। मतलब 1% पेस्टिसाइड का उपयोग बस वो मच्छर या कीड़े पे हो रहा है। पेस्टिसाइड मतलब, पेस्ट मतलब कीट, और पेस्टिसाइड मतलब कीटों को मारने वाली दवाई, है ना। तो ये जो पेस्टिसाइड है वो पूरे पौधे पे छिड़का जा रहा है, और उसका मात्र 1% भाग वो कीट पे जा रहा है। तो बाकी 99% भाग कहाँ जा रहा है सर? बाकी 99% भाग हमारी बॉडी में आ रहा है। स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, धीमे धीमे इंसान की मृत्यु होती है। एकदम से कुछ नहीं होता सर, अचानक पता चलता है कि ये वाला कैंसर है। बहुत प्रकार के कैंसर हो गए सर, जो कि पेस्टिसाइड इसका प्रमुख कारण है। तो जो 100 में से 99% भाग है वो हम ना खाए, उसके लिए एक एंगन डिवाइस है। समझना होगा अपन को कि हमारे यहाँ पे कोई आधा एकड़ खेत नहीं है जिसमें कि हम हमारे लिए फल सब्जियां उगाएंगे ऑर्गेनिक। अच्छा आधा एकड़ खेत भी है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि उस आधे एकड़ में हम खेती करें। अच्छा समय भी है तो अभी अपने पास अपन इतने आलसी हो चुके हैं, जब हम 11.5 pH का पानी बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या हम वो खेती करेंगे क्या? तो इसका सबसे अच्छा कारण यही है सर, जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, ये सेशन खास उनके लिए है। अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो सबसे पहले अक्षय आपकी वॉइस चली गई फिर से जी। हेलो, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले जब वो उठते हैं तो ब्यूटी वाटर निकालते हैं, पानी पिया जाए। उसके बाद 11.5 pH का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी निकाला जाए, और वो 3 से 4 लीटर पानी का उपयोग आप दिन भर करें। उससे होगा ये कि आपके घर में जो सबसे गंभीर बीमारी आने वाली
तो वो गंभीर बीमारी आपके घर में नहीं होगी। कैंसर सर बहुत भयावह बीमारी है, और उसको उससे निपटने के लिए अपने पास और कोई साधन नहीं है केंगन के अलावा। सर जैसे मैं आपको मेरी यात्रा बताऊं ना, तो यात्रा में ऐसा है कि मैंने तो बस देखा था चेहरा जिया जी का कि हाँ ये अगर बोल रहे हैं, ये रिजल्ट बता रहे, तो वाकई ये सही है। लेकिन जब मैंने खंडवा में परियार साहब से वो एक जगह पे सुनी जी को डेमो दे रहे थे, और जब मैंने वहां पे देखा, तो ये उम्मीद से दुगना दिखा मेरे को सब, कि ऑयल ब्रेक हो जा रहा है और आपका पेस्टिसाइड बाहर निकल रहा है। क्योंकि पेस्टिसाइड को मैं बहुत ही, पेस्टिसाइड में मैंने पढ़ाई भी की है और उसमें व्यापार भी किया है, उसमें जॉब भी किया है। तो मैं पेस्टिसाइड को सर बहुत करीब से जानता हूँ कि पेस्टिसाइड कितना हार्मफुल है, और ये आने वाले समय में ना सर बहुत ही खतरनाक काम करने वाला। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, वो है कैंगन। अगर जिसके पास कैंगन है वो पेस्टिसाइड से बच जाए, लेकिन जिसके पास कैंगन नहीं है वो किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड से नहीं बच सकते। सर पेस्टिसाइड आपके खाने में आ रहा है, आप कैसे बच सकते? आप जो दाल चावल सब्जी रोटी अनाज, जो आप फल ये सब खा रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड है सर, उसको कैसे निकाल सकते? तो उसका एकमात्र कारण है सर, वो है कैंगन। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि एकमात्र कारण है कैंगन, उसका उपयोग अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो हमने कैंगन लगा लिया है, उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसके बाद अपन बोल रहे कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये कैंगन की गलती नहीं है सर, अपनी गलती कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। हमको 11.5 pH का जो पानी है उसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो सर किसी के कोई क्वेश्चन सर यहाँ तक ही था जी। जो दो वीडियो की बात की थी, जो कौन सा वो है इंस्टीट्यूट IIT कानपुर का, वो वीडियो जरूर मैं प्ले करूंगा। और हाँ बिल्कुल सर। कुछ साथियों ने यहाँ पर मैसेज डाले थे कि हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक स्टडी हुई है बहुत बड़ी, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत मुश्किल पड़ेगा ऑर्गेनिक खेती करना। तो वो दोनों वीडियो प्ले करता हूँ, 2-2 5-5 मिनट के हैं। उसके बाद हम साथियों को लेंगे। दोस्तों बने रहिएगा आप। एक जबरदस्त जानकारी मिली है अक्षय जी से, क्योंकि पेस्टिसाइड तो लोगों के जीवन में संकट है, और शायद हम न चाहते हुए भी उससे घिरे हुए हैं। एक मिनट में देख रहा हूँ, कुछ प्रश्न है साथियों के। तो दोस्तों यदि हमारे पास में कैंगन है, जिनके पास में नहीं है वो विचार करें, जिनके घरों में है वो जरूर पूरा यूज करें, क्योंकि हम देख रहे हैं परेशानी आ रही है। ना हो किसी के घर में, उस पर बात हो रही है। यहाँ पे 2 साथी हैं। 8:15 तक हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। मोहन ढाकर सर हैं, उनको अनम्यूट करता हूँ। जी ढाकर साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मैं भी एक किसान हूँ और पेस्टिसाइड का मैंने भी व्यापार किया था। तो सत्य बात है कि जितना बताया जाता है उससे ज्यादा उपयोग होता है, पर किसान की भी मजबूरी है कि अगर नहीं करे तो उत्पादन नहीं मिलता है। मैं अभी खेत पे ही बैठा हूँ सर। मैंने कोशिश करी है, करता हूँ मैं कि ऑर्गेनिक उगाएं, पर उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है सर। मतलब मैंने खेत में रखा है थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, पर उत्पादन नहीं आता है सर। गेहूं की बात करें तो उधर 15 कुंटल आता है, तो इधर 7 कुंटल भी नहीं आता है। जी जी मजबूरी है, पर इसके लिए सही बात है कि कैंगन ही इसका सॉल्यूशन है, बाकी नहीं हो पाएगा सर। सॉल्यूशन मैंने वैसे ही सर आपको बताया है कि सॉल्यूशन तो सर कैंगन ही है। अगर हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे ना सर, तो खर्चा ज्यादा होगा, उत्पादन कुछ भी नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा सर। मैंने कोशिश करी जी। और दूसरा कारण है कि अगर जी बताइए सर। हाँ, जो पेस्टिसाइड है अगर हम उसको डालेंगे तो कैंसर की ओर जाएंगे। तो दोनों के बीच का एक सबसे अच्छा माध्यम है सर कैंगन, और वही लोगों को अपन को समझाना है, अगर अपन समझ चुके हैं, है ना। ये इसमें से सर अमृत निकल रहा है, अगर बस समझने की थोड़ी वो है। अगर अपन वही चीजें अच्छी बुद्धि से, अच्छी नीयत से सामने वाले को समझाएंगे तो सर वो जरूर ले। बिल्कुल ये बात सही है बिल्कुल, पर ऑर्गेनिक करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है सर। 3-4 साल इतना पेस्टिसाइड जमीन में पड़ा हुआ है कि 3-4 साल तक उसको बिना ऑर्गेनिक मतलब बिना पेस्टिसाइड के करेंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक पे जाएगा। टेस्टिंग हमारे साथियों ने कुछ करवाया था, कोशिश करते हैं वो 3-4 साल से कर रहे हैं,
का आज भी गेहूं अगर उत्पादन कम होता है ना तो 5,000 रुपए मार्केट में बिकता है उनका गेहूं, और लाइन लगती है। मतलब कुछ करते हैं टेस्टिंग करके, पर इतना मेहनत अपन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। जी धन्यवाद जानकारी सर, बहुत अच्छी जानकारी हुई सर। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद धाकड़ साहब। तायडे जी, आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कुछ साथी मांग रहे हैं। अगले साथी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हमारे सिंह साहब हैं। वेलकम सर, अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते जी। नमस्कार। बहुत अच्छी जानकारी दी अक्षय जी ने, और धाकड़ जी ने बीच में जो सजेशन था वो दिया, आंसर मुझे मिल गया, धाकड़ जी से भी मिला। तो अक्षय जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जो आपने कहा कि शिक्षा के अभाव में सारी चीजें हो रही हैं, इससे मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। देखिए, किसान ये जो कितना मजबूर है बेचारा, उसको सब कुछ पता होते हुए भी, अभी आपने कोई वीडियो देखी जैसा उसमें शेयर किया कि कुछ जमीन पर उसने अपने लिए फसल उगाई। हर किसान इतना सक्षम नहीं है कि अपने लिए, जमीन काफी कम रहती है और अपने लिए अलग फसल उगा ले, तो उसकी एक मजबूरी है कि जानते हो भी वो अभाव, शिक्षा का अभाव नहीं है, उसे पता है ये जहर है, फिर भी वो उसमें यूज कर रहा है और जो हम तक पहुंच रहा है। कैंगेट डिवाइस जो है इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन का अभाव कारण नहीं है। मैंने उस चीज को बताने का प्रयास किया है कि जैसे पहले सर जो दुकान चलती थी, है ना, उसमें लोगों को नहीं होता था सर, वो दुकान चला रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा अभी जरूरी कर दी है गवर्नमेंट ने कि अगर किसी को शॉप डालना तो उसको भाई कम से कम एक डिग्री होना जरूरी है। अगर पास वो डिग्री है तो उसको वो लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद ही। लेकिन इससे पहले सर ऐसा नहीं हो रहा था। इससे पहले हो क्या रहा था, इससे पहले मात्र किराने की दुकान डालना है तो उस तरीके से वो दुकान डाल रहा था। तो सर पहले शिक्षा का अभाव ही था कि भाई अगर वही शिक्षा अगर पहले से शुरुआत से अगर मिलती पेस्टिसाइड की दुकान वालों को, या शिक्षा का मतलब सर ये नहीं है कि भाई उसको एक डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसको कम से कम उस जो चीज कर रहा है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किसान को नॉलेज आने लगा है। जी सर, आज का किसान ये नहीं बोलता कि मेरे यहाँ पे नहीं अक्षय जी, मेरा कहना भी यही है, बिल्कुल है, शिक्षा में उसी को रिलेट करता हूँ, उसी चीज से ही। मेरा ये नहीं है कि उठी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, उसे सब कुछ पता है सर। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आधार कार्ड पर 5 आधार कार्ड ले गया फैमिली मेंबर के, और उसकी मजबूरी है, पेट भरने के लिए उसे खाना पड़ेगा, क्या करे। वो जितनी फसल उगा, कमर्शियल बोल दिया है हमने, ये हम अपने लिए यूज करते हैं, कमर्शियल बेच देते हैं हर किसान। ठीक है, मेरा अपनी सोच ये है, जैसे आपने कहा गवर्नमेंट ने अब कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई है, जो एजुकेटेड हैं, एजुकेशन देखा, डिग्री देखी, तब उसको पेस्टिसाइड्स की एजेंसी दी, लेकिन वहां तक नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना पड़ेगा, किसान कितना खर्च कर रहा है, उसे मिल क्या रहा है। दैट्स माय पॉइंट। इसे बहुत, कोई भी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, देखिए शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है तो प्रॉफिट की तरफ जाती है, किसान के लिए सब सही है। नहीं सर, किसान का तो प्रॉब्लम ही है सर। किसान का ये प्रॉब्लम है कि वो हर तरीके से डूबा हुआ है कर्ज में, तो वो तो है सर, वो उसको इतना समझ नहीं बैठता। तो भाई मैं कह रहा था सर, उससे समझ नहीं बैठ रहा है हमारी गवर्नमेंट को लो या बड़े व्यापारी को लो। एग्जैक्टली सर। अरे लंबा टॉपिक हो जाएगा, जस्ट मेरा कहने का जी। तो हम तो केंगन को बढ़िया तरीके से यूज करें, इसके अलावा अपने को किसी बहस में नहीं पड़ना है। लोगों को समझाना है कि भैया केंगन लगा लो, नहीं तो जहर वाला खाना तो आप खा रहे हैं। अगर उससे फ्री होना है तो केंगन ही विकल्प है। बाकी हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हम फॉलो करके जहर को फ्री कर सकते हैं, पर समय नहीं है आज के टाइम में। अगले साथी को लेते हैं सर। धन्यवाद सिंह साहब। जी सर, थैंक यू सर। मेरे आंटी जी, उनको लेता हूँ मैं। आंटी जी अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। अक्षय ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, जो कि मुझे आज मालूम था। इतना मालूम था कि भाई पेस्टिसाइड है कुछ, यानी भाई छिड़काव होता है, लेकिन इतने सारे नाम है उसके, और इस तरह से यानी यूज होता है खेतों में, ये नहीं पता था मुझे। बहुत अच्छी जानकारी मिली है।
और मैंने नोट भी की आज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। थैंक यू। चलिए बढ़िया आंटी जी। और आपके तो अपलाइन है अक्षय जी, आप इनसे जानकारी जरूर लीजिएगा, आप तो साथ में घूमते ही हैं बहुत ज्यादा समय। जी चलिए ओके। अगले साथी को लेते हैं आंटी जी। यहाँ पर रमेश पटेल सर हैं। पटेल साहब अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। परियार साहब गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वाह मॉर्निंग। सर एक्चुअल में मेरा एक क्वेश्चन था जी। 50% जो पब्लिक है वो डिपेंड होती है मार्केट के ऊपर, ना तो वो किसान है, वो हो सकता है व्यवसायिक हो, या हो सकता है कि वो सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है ना। उसके पास खेती का कोई जरिया है नहीं, वो मार्केट से भी जो कुछ खरीद सकता है अनाज वगैरह। तो अभी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो व्यक्ति को जैसे अपन बताते हैं जहर निकाल करके कि सर आप ये जहर वाला सब्जी खा रहे हैं, जहर वाला खाना खा रहे हैं, जहर मुक्त हो जाएंगे, तो फिर भी उन लोगों को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। या तो जहर उनको सस्ता पड़ता है खाना, या मशीन का पानी पीना महंगा पड़ता है। मतलब ये चीजें मेरे को, उनका जो मतलब थिंकिंग पावर, माइंड का जो सोच है, वो मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब जैसे जो लोग जहर भी बेच रहे हैं, मेडिसिन वाले भी है, उनको पता है नुकसान कर रहा है, फिर भी बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे टेबलेट से काम चल रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है उनको समझाने का? सर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली ये है कि अगर आपने किसी को डेमो बताया है तो आज उसको समझ में नहीं आया है ना, लेकिन आने वाले समय में उसको समझ में आएगा। बहुत सारे पेस्टिसाइड के ऐसे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मर्स है मेरे, जिनको मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया है, लेकिन उनको वो जो जहर है उससे पहले 2,77,000 रुपए दिख रहे। आज वो चीज उनको दिख रही है, लेकिन कल वो चीज नहीं दिखेगी। कारण क्या है, अपन नहीं चाहते किसी का इंसान ये प्रॉब्लम में जाए, लेकिन लोग जा रहे हैं। बस उसी चीज को उनको समझाना है बार बार जाके, है ना। जैसे अगर आप एक बार उनको डेमो बताया, उनको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है पेस्टिसाइड निकला हुआ, तो उसके साथ सर जरूर सॉरी उसके साथ जरूरी ये है कि रोबोजी राइट जो एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है ना, सॉरी डायरेक्टर है, उनका एक स्टेटमेंट बताया जाए कि भैया वाकई ये जो मशीन बता रहे हैं, कभी कभार भरोसा नहीं होता कि यार ये आपने ये जो पीला पानी बताया ये वाकई पेस्टिसाइड है क्या। तो भाई पेस्टिसाइड है, लेकिन उसके लिए अपन को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये देखो ये वाली बुक्स है और इसमें ये बुक्स में ये चीजें लिखी है ना। जैसे इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के बारे में बताते हैं, फिर कैंसर के बारे में बताते हैं, तो उनको प्रूफ चाहिए। और जब भी अगर वो नहीं माने तो सर, जब आया था नया नया तो कितने लोगों ने लिया था, जब मोबाइल आया था नया नया तो कितने लोगों ने लिया था, लेकिन आज ले रहे सर। तो आने वाले समय में वो सब आपसे ही लेंगे, बस आपको कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा उन लोगों को। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू। परिया सर। हाँ अक्षय, वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था अचानक से। ठीक है, अगले साथी को लेते हैं। पटेल साहब अगले साथी को लेते हैं। मलगाया सर हैं। मलगाया साहब अनम्यूट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। आज के सेशन में आपने बहुत कुछ चीजें क्लियर की है। आई थिंक जो 350-400 आज साथी जूम पे थे, उन्हें ये फील तो हुआ होगा कि एक भी दिन यदि 11:30 के पानी में हम सब्जियां या फल नहीं होते हैं तो हम अपने परिवार को कितना नुकसान दे रहे हैं, अपने पास साधन होते हुए भी। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ लगभग 50% केंगन परिवार के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके घर डिवाइस होने के बावजूद भी 11:30 pH के पानी से सब्जियां फल नहीं धो रहे हैं। तो ये सेशन उन सभी के लिए बहुत और एक नॉलेजफुल जाएगा, नॉलेज देगा। और हम लोग अभी आंध्र प्रदेश के कोयम्बटूर आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर मिर्ची गुंटूर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है मिर्ची की फसल के लिए। तो यहाँ पर भी देखा गया कि काफी सारा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये देखा कि जिस खेत में पेस्टिसाइड नहीं डाला है वहाँ पे मिर्ची की फसल बहुत छोटी छोटी है, वहाँ पे खरपतवार ने जगह ले ली। लेकिन जिन खेतों में केमिकल से डला है, पेस्टिसाइड डला है, उनकी फसल बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जिस मिर्ची से हमारी सब्जी को, हमारे खाने को तड़का लगता है, उसमें केमिकल का तड़का भी हमारे बॉडी को लग रहा है। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि ये कैंगन हमें मिल चुका है और हमारा परिवार पेस्टिसाइड मुक्त हो चुका है। भाई बाहर तो आसमान फटा पड़ा है,
नहीं रोक सकते, कोई तर्क नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, किसी को सजेशन नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि अपने परिवारों को हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज, रमेश पटेल जी ने जो भी बात करी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर आपको ही नहीं समझ में आ रहा है तो सामने वाले को क्या समझ में? आपके पास डिवाइस लगा है, आपको ही नहीं समझ में आ रहा है तो सामने वाले को कहाँ समझ में आएगा? तो अभी वेट कीजिए, डेमो दिखाते जाइए, लोग जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत बड़ी क्रांति आएगी। राइट, जैसे जैसे बीमारियां पनपेगी वैसे वैसे लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आएगी। तो पुनः एक बार कहूंगा, अक्षय जी आज आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन दिया, केमिकल पेस्टिसाइड्स शरीर में किस लेवल पर पेनिट्रेट हो रहे हैं, आपने ये क्लियरिटी दी हमें। थैंक यू सर। धन्यवाद मिल गया सर। एक साथी लास्ट बचे हैं, जायसवाल सर हैं। सर अनम्यूट कीजिएगा। अतुल भैया फिर से आ गए हैं। जायसवाल साहब अनम्यूट कीजिए, आप कम समय में बात रखिए, अब मीटिंग भी एंड करने का समय है। जायसवाल साहब आप अनम्यूट कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। सर अभी एक आदरणीय बोल रहे थे कि हम लोग जब डेमोस्ट्रेशन देते हैं और पेस्टिसाइड निकालते हैं और उनको बताते कि पेस्टिसाइड, ये तो बिलीव नहीं करते। एकदम छोटा सा एक लाइन का आंसर देना चाह रहा था सर मैं उनको ना, वो पेस्टिसाइड निकला वाला जो ना, उनको एक ड्रॉप में भर के दे दीजिए और बोलिए कि रोज सुबह शाम अपने बच्चों के साथ और अपने साथ में 10-10 बूंद इसको डाल के खाना है, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पेस्टिसाइड है या नहीं। क्योंकि बिलीव नहीं करेंगे ना, वो बोलेंगे नहीं हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पेस्टिसाइड है, लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे। तो बस यही बोलना चाहता था। और एक बात और, कल एक अंकल थे जिनकी बेटी का सैचुरेशन 80-82 से ऊपर नहीं बढ़ता है और वो 1.5 महीने से कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं और 92 हो गया है। सर उनका कांटेक्ट नंबर अगर मिल सकता है। रिजवान साहब आपका मोबाइल नंबर जो है आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जायसवाल साहब अभी चैट बॉक्स में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से ले लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आपको। दोस्तों जब कोई पूछता है कि क्या ये पेस्टिसाइड है तो आप रोबोट जी राइट बताइए। इस यहाँ पे भी एक मैसेज भी आया था कि क्या इसका कोई टेस्ट हुआ है, तो टेस्ट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने बुक में लिखा है। अतुल रावत जी को मैं ले रहा हूँ, लास्ट साथी है। रावत जी आप अपनी बात कम समय में रखिएगा। हर हर गंगे हर हर महादेव सर। जी हर हर गंगे हर हर महादेव। सर बहुत ही अच्छा सेशन था सर का। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब जब डेमो के लिए जाते हैं तो लोगों को कम से कम पेस्टिसाइड के बारे में बताया कि ये पानी, जैसे भी सर ने बताया कि 11.5 pH के पानी में अभी निकाल के अपने घर के फल सब्जी अनाज को डाल के पेस्टिसाइड मुक्त ऑर्गेनिक भोजन हम सब कर सकते हैं। तो हमें कम से कम लोगों को ये अवेयर, हम सब केंगन ये परिवार जो है, इस परिवार में हम सब क्या कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो लोगों को स्वास्थ्य से अवेयर कराना होगा, उनको जागरूक करना होगा सर। और बाकी तो मेरा पानी काम कर ही रहा है, मेरा जल, ये अमृत जल गंगा जी जैसा अमृत जल काम कर ही रहा है जी। तो यही था कि जितने भी हमारे सम्मानित जितने भी भाई हैं, केंगन के जितने परिवार के एकेडमी के भाई हैं, सभी जब डेमो देने के लिए जाए तो कम से कम इन जगहों का जिक्र जरूर करें। और जैसा कि सर ने अभी वीडियो दिखाया, ऐसे वीडियो को वहां दिखाएं कि आज पेस्टिसाइड रासायनिक मेरे जीवन में कर क्या रहा है और ये पानी कर क्या सकता है। बस यही मुझे कहना था सर। बहुत बहुत आभार। बहुत ही धन्यवाद आपको। दोस्तों सुरेश जी हैं जिन्होंने मैसेज टाइप किया है। सुरेश जी आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। सुरेश चौहान जी आपने लिखा सब्जी धोने के बाद जो पानी निकलता है उसकी टेस्टिंग हुई क्या, इस बारे में बताएं। तो रोबोट जी राइट का बुक उठाइएगा और पेज नंबर 158 और 68 के बीच में है, वो लिखा हुआ है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो येलो है वो पेस्टिसाइड है। डॉक्टर रोबोट जी राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपल दिया हुआ है। और चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन रहा अक्षय आपका। आपने बहुत अच्छी बातें रखी आज पेस्टिसाइड को लेकर, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। और अगर हमारे घर में केंगन है और हम उसका यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स दूसरे लोग आज फेस कर रहे हैं शायद संभावनाएं बनती है। तो इसलिए दोस्तों केंगन लगा लिया है तो अब कहाँ आलसी करना, यूज करिए,
डेली जो है 11:30 का उपयोग घर में हो, ऐसा प्रयास करें। और वो बिना उसके कुछ खाए ना। मार्केट में जो आदतें बनी हुई है कि कुछ ठेले पे खरीदने जाते हैं तो कुछ खा लेते हैं, तो उन आदतों में भी सुधार करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि समय तो है। जी जी, तो तायडे जी और आपको आज के सेशन के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा नए नए साथियों से। थैंक यू। दिन है, कल वेल्थ के टेस्टिमोनीज लेकर आएंगे हमारे बहुत सारे साथी। तो जो भी ऐसे साथी हैं जिनको आप डेमो दिखा चुके हैं, जिनको आपने बिजनेस दिखा दिया है, तो आप कृपया करके उनको कल की मीटिंग जरूर ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों पे हम काम कर रहे हैं। और जब हेल्थ और वेल्थ पूर्ण रूप से आ जाएगा तभी मन की शांति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मीटिंग को एंड करता हूँ।